अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। पहले कोई भी आर्जी फ़ोटो बनाने के लिए घंटों का वक्त लगता था, लेकिन अब ये काम चंद मिनट में हो जाता है। अपने चेहरे पर मुस्कान लानी हो तो एक बटन दबाया तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। आपने अपना हेयर स्टाइल तब्दील करना हो, एक क्लिक करें तो आपके बाल छोटे और बड़े हो सकते हैं। आपने अपना रंग सफ़ेद दिखाना हो तो एक क्लिक पर सब कुछ चेंज हो सकता है। एआई को अगर हम उर्दू में कुछ भी बोलते हैं तो वो खुद ब खुद इसको दूसरी ज़बान में सबटाइटल की सूरत में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम अपना चेहरा भी बदलना चाहें तो एआई के थ्रू एडिट कर सकते हैं। सिर्फ एक सेकंड में हम अपनी फ़ोटोज़ बना सकते हैं एआई की मदद से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ कि मुझे एचडी फ़ोटो चाहिए तो एक सेकंड में हज़ारों फ़ोटोज़ एआई आपको प्रोवाइड कर सकता है। मार्वल जैसी कंपनीज़ अपने टीवी शोज़ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं। अमेज़ॉन जैसी कंपनीज़ इस टाइम एआई की मदद से अपनी पूरी किताब लिखने की ख्वाहिशमंद हैं और इसको सेल आउट करने जा रही हैं। बात हो आपकी ईमेल्स की, पढ़ाई का काम या फिर आपकी वीडियो एडिटिंग की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको एक सेकंड में ये सब कुछ करके अब दे सकता है। इवन कि अगर आप अपना पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट भी एआई को कहें तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मार्केट में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो इससे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है। अगर इस टाइम हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी जॉब की नेचर, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का तरीका, मिलिट्री वॉर सब बदलने वाला है। चलें कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों को समझने की आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 3-7 सालों से बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन लोगों ने इसे समझना तब स्टार्ट किया जब जीपीटी का वर्जन 3.7 लॉन्च हुआ। 3.7 नहीं, 3.5 लॉन्च हुआ और ये एक LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन चुका है। इसका सबसे खूबसूरत अंदाज़ यह है कि ये एक शख्स से एक शख्स की तरह ही बात करता है, बल्कि टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं करता, या आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की तरह नहीं करता। चैट जीपीटी को बनाने वाली एक अमेरिकन कंपनी ओपन एआई कंपनी है। इतनी तेज़ी के साथ उसने पॉपुलैरिटी दुनिया में हासिल की है, जहाँ पर ये इस टाइम ऑनलाइन फास्टेस्ट सर्विस बन चुकी है। इस चार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स को दुनिया तक पहुँचने अपने यूज़र तक पहुँचते हुए 3.5 ईयर्स लगे, ट्विटर को 2 साल लगे, एफबी को 10 महीने लगे, इंस्टाग्राम को 2.5 मंथ और चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन लगे अपने यूज़र्स तक पहुँचते तक। ये तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि 5 दिनों में वो क्यों अपने यूज़र्स तक या इतना ज़्यादा फेमस किस तरह हो गया। तो डेफिनेटली इसका जो बेसिक राज है वो 3.5 वर्जन चैट जीपीटी है, जो बिल्कुल फ्री है, जहाँ पर अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो तो सिंपल आप अपना क्वेश्चन लिखते हैं तो वो आपको डिटेल आंसर पहुँचा देता है। ये टेक्नोलॉजी अब इस टाइम इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने इसके चैट बोर्ड्स ख़रीदना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर गूगल की बात की जाए तो गूगल बोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग एआई और स्नैपचैट ने माई एआई की एप्लीकेशन अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर ली हैं। बात यह है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है तो ट्विटर के बानी एलन ने ये क्यों कहा कि एआई की टेक्नोलॉजी को हमें स्लो डाउन कर देना चाहिए। सबसे पहला ख़तरा जॉब्स को लेकर है, क्योंकि एआई अगर अपने काम इतने ही आसानी से कर लेता तो फिर लोगों की नौकरियां ख़तरे में हैं। और ये बात सच है। आप खुद सोचें, जब भी किसी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो उससे काफ़ी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जब स्मार्टफोन आए तो लैंडलाइन में जितने भी लोग काम कर रहे थे उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई थी। इसी तरह जब गाड़ियां आई तो घोड़ा गाड़ी पर जितने भी लोग काम कर रहे थे उनकी नौकरियां भी ख़त्म। इसी तरह एटीएम के आने से बैंक ट्रांसफ़र में जितने भी लोग एम्प्लॉयड थे वो सब भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे। लेकिन एआई की बात की जाए तो एआई मीन्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ एक फील्ड बल्कि हर फील्ड पर असरअंदाज होने वाला है। वो लोग जो अपनी जॉब को क्रिएटिव समझते थे, जिनको लगता था कि उनकी जॉब कभी भी नहीं जा सकती, जिनमें ग्राफिक डिज़ाइनर, लोगो डिज़ाइनर या वीडियो एडिटर थे, लेकिन उनकी जॉब्स भी इस टाइम ख़तरे में हैं, क्योंकि एआई पे अगर आप एक क्लिक करते हैं तो वो आपको लाखों लोगोज़, लाखों वीडियोज़ फ्री में प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से, जिनका कहना है कि 2020 से लेकर 2025 तक तकरीबन 85 मिलियन नौकरियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी, जिनमें से इसी सर्वे में बताया गया है कि अगर वो नौकरियां ख़त्म होती हैं तो 97 मिलियन नई नौकरियां भी एआई के थ्रू आप तक पहुंचाई जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब किलर नहीं है, बल्कि जॉब कैटेगरी किलर है। नौकरियां जो भी होंगी इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के स्किल्स रिक्वायर होंगे। जैसा कि पहले आप खुद लोगो बनाते थे, लेकिन अब जो लोगो आप बनाएंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बताएंगे।
फॉर एग्जांपल पहले आप लोगो बनाते थे अपनी मर्ज़ी का, अब जब आप लोगो बनाएंगे तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप जो लोगो बना रहे हैं उसमें एडिटिंग किस टाइप की चाहिए। तो ये सारी स्किल्स ऐसी हैं जो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बतानी है, ठीक है। तब ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। इसी के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो एडिटिंग में भी आपको वो स्किल्स अपने माइंड में प्रिपेयर करने होंगे जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताएं कि फॉर एग्जांपल हमें ये चीज़ रिक्वायर है तो उसको एज इट इज़ बना के दे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी एक फ्लॉ ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको एग्जैक्ट 100% वो चीज़ बहुत कम प्रोवाइड कर रही है जो आपके माइंड में होती है। तो इसीलिए एक कहावत है कि AI विल नॉट टेक योर जॉब बट अ पर्सन नोइंग AI विल, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद आपकी नौकरी नहीं खाएगा, बल्कि वो शख्स जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है और वो स्किल्स आती हैं, डेफिनेटली वो आपकी नौकरी ज़रूर खा जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।